चलिए 9वीं के विद्यार्थियों भूगोल की पुस्तक उठा लीजिए और पृष्ठ क्रमांक निकालिए 74। ठीक है, इसमें अभ्यास के प्रश्न लिखा है। सबसे पहले लिखा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप कॉपी में फेयर कॉपी में लिखना है, पूरा लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, चारों ऑब्जेक्टिव को भी लिखना है और नीचे में उत्तर लिखना है। ठीक है, सही का निशान भी लगाएंगे और उत्तर की जगह पे जो आपने सही निशान लगाया है उसको लिखेंगे भी। मेरी बात समझ में आ रही है? पुस्तक में लिखा है उसको कॉपी में भी उतारना है, फेयर कॉपी में। ठीक है, तो पहला विकल्प दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न को समझकर उत्तर को बनाएंगे। ठीक है, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अक्षांश, जलवायुवेता, समुद्र से दूरी और वायु दाब। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि प्रभावित नहीं करता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन जो है वो प्रभावित करता है में है। अक्षांश जो प्रभावित करता है जलवायु को, समुद्र से दूरी वायु को जलवायु प्रभावित करती है और वायु दाब भी जलवायु को प्रभावित करता है। अब जो नहीं करता है वो कौन सा ऑप्शन बच गया? जलवायुवेता। यह जो आंसर है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो आप जलवायुवेता को निशान लगाइए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में किस माह में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस माह में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, जनवरी, मार्च, मई और नवंबर। ठीक है, जनवरी, मार्च, मई और नवंबर आप बता सकते हैं। ठीक है, जनवरी में ठंडी रहती है, मार्च में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती है, नवंबर में ठंड का समय रहता है तो उस समय तापमान ज्यादा नहीं होता है। तो बचा क्या? मई। मई के महीना बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक तापमान वाला महीना रहता है या मास रहता है या माह रहता है वो है मई। तो मई के स्थान पे निशान लगाएंगे और नीचे उत्तर में लिखेंगे मई। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आप देख कर लिख रहे हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए, मात्राओं में गलती नहीं होनी चाहिए, अक्षर साफ साफ बनने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में मानसून का आगमन किस माह में होता है। भारत में मानसून का आगमन अर्थात वर्षा ऋतु का आगमन कौन से महीने में होता है। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। दिसंबर में तो नहीं होता है क्योंकि उस समय ठंड शुरू हो जाती है, अगस्त में तो पानी शुरू हो ही जाता है, अच्छी बारिश होती है। किसी माह में नहीं, ऐसा तो संभव है ही नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या? जून। तो उत्तर आएगा इसमें जून। हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले केरल में आता है मानसून और वो आता है जून के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में, अर्थात इसमें उत्तर आएगा आपका जून में हमारे भारत में मानसून का आगमन होता है। आगमन मतलब उनका आना, मानसून का आना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्यतः ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है। सामान्यतः हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गौर करेंगे कि जैसे जैसे हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो गर्मी कम होने लगती है, तो इसमें निशान लगाएंगे कि तापमान घटने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस देश में है। सर्वाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्षा वाला स्थान, ज्यादा समय तक वर्षा होती है। ठीक है, तो संसार में मतलब विश्व में। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा, ब्राजील में बहुत कम
उतना पानी नहीं गिरता है, इंडोनेशिया में उतना समय तक पानी नहीं गिरता है, केन्या में उतना समय तक वर्षा नहीं होती है। हमारा भारत देश जो है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तकरीबन 2 से 2.5 महीना अच्छी वर्षा होती है। वैसे तो वर्षा ऋतु का 3 महीने का समय रहता है, लेकिन ज्यादातर 2.5 महीने 2 महीने तक वर्षा अच्छी होती है। तो इसमें उत्तर लिखिएगा भारत संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, तो भारत पे निशान लगाएंगे और नीचे में उत्तर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भारत। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। भूगोल में प्रश्नों के उत्तर को हम कल लिखवाएंगे। प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। इसमें दूसरा प्रश्न है जलवायु को समझाइए। ठीक है, मौसम और जलवायु एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब मौसम और जलवायु एक दूसरे से किस प्रकार उनमें अंतर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हम कल लिखवाएंगे। फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब स्कूल लगने के साथ ही आपकी कॉपियां चेक होंगी। अक्षर साफ, मात्राओं पे गलती नहीं करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सभी आचार्यों का आपको बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें।